है एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम हैं महू ममगत की एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट त्राज बुलंद में, और हमारे साथ हैं एक जर्नलिस्ट की टीम, स्पेशली सर तस्कीन बानी हाली, जो किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं। सर से हम पूछेंगे महू वैली के बारे में। सबसे पहले सर, 2012 में आपने लाइमलाइट में लाया 2012 का महू वैली और आज का महू वैली, प्लीज़ एक्सप्लेन। सही, महू वैली का मतलब खूबसूरती के लिहाज से जो सरसब्ज़ जंगलों से भरी एक वादी है, वादी हम उसी चीज़ को कहते हैं, उसी इलाके को। आज तो हर इलाके को भी वादी कहा जाता है, लेकिन असल में वादी वही होती जिसमें एक दरिया आपका बहता हो, जंगल हो, कोसार हो, बियाबान हो, सब्ज़ार हो, ये आपके चरागाहें हों जहाँ माल मवेशी लेकर लोग आते हैं। तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हम इसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे, पत्नी टॉप और सनासर के बाद अगर ये जो पोटेंशियल है जिसका एक टूरिज़म का कहेंगे, तो महू उसके लिए फिट बैठता है। रहा सवाल 2012 का, 2012 में उस वक़्त ये कैमरों का, मोबाइलों का कम इस्तेमाल, कैमरे यूज़ होते थे। बड़ा सोनी कैमरा, पैनासोनिक कैमरा मेरे पास था, सोनी कैमरा मेरे पास था उस वक़्त, उसी को हम यूज़ करें। तो हमने उस वक़्त ये जो महू के जो ऊपरी इलाके हैं, जैसे ये अचंद का उस साइड वाला, जो ये दांतवाड़ के इधर इधर जो है, ये नहीं क्या नाम पड़ता है इसका, ये जो सामने है ये रतन से लेकर, क्योंकि उसका जो बाउंड्रीज है वो कश्मीर के साथ मिलता है। हमने उसको पूरा ऊपरी इलाके का पूरा देखा। दांतवाड़ जो पीछे इससे जड़ेतू, इसका एक लास्ट इलाका पड़ता है, जड़ेतू। हाँ, जड़ेतू इस साइड में हमारा है, जो मतलब बानहाल साइड में या रामबन डिस्ट्रिक्ट साइड में। उसके बाद आप जड़ेतू से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको उस साइड से सीधा जो दांतवाड़ का एरिया है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, अब तो उसमें तहसीलें अलग अलग हो गई। तो उस वक्त एक ही वो इलाका हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अब तहसीलें, सब डिवीजन्स अलग अलग बन गए। तो इसका जो उस वक्त हमने जो खूबसूरती देखी, जो ऊपरी इलाकों में, जो हम जब पहाड़ी इलाकों में, इन इलाकों में गए, जो ऊपर जो सरसब्ज़ चरागाहें हैं जहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में माल मवेशी सुबह जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आते थे। तो जब वहाँ फूल देखे, जब हमने वहाँ पर जो कुदरती फूल, जो जंगली फूल जिनको कहेंगे, जो उनकी मसरूर करने वाली जो महक थी, वो जो खुशबू थी, तो आज भी याद आती। तो वो उधर हमने उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें देखी उस वक़्त, क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता तौर आज भी एक्सपर्ट लोग हैं जो ये आपकी जड़ी बूटियाँ, ये अगर वो भी, ये भी इसको भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो जानने वाले होते हैं साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका, या इसके इंसानी सेहत के लिए, इंसान के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमने उस वक्त वो उसका बड़े वो, क्योंकि इस पैमाने पर उस वक्त वो जो खबरें चली वो टेलीविज़नों तक ही चली। उस वक्त मैं एक न्यूज़ ये ETV के साथ काम करता था, उसके लिए हमने वो रिपोर्ट किया था उस वक्त, और पेपरों में तो खूब चलाया था, रेडियो में खूब चलाया था, उसको एक्सप्लोर कर, मतलब अपने तरफ से जो उस वक्त उसको रिपोर्ट किया। तो अब वक्त के साथ साथ जो ये पूरा, आप जैसे लोग जब इसमें जुड़ गए, जब ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इंटरनेट आ गया, जहाँ आप बैठे वहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करके भेज रहे हैं, तो दुनिया देख रही कि कितना खूबसूरत इलाका, कौन सा इलाका, चाहे महू जाएँ आप या कहीं किसी इलाके में भी जाएँ आप। तो लेकिन उसके साथ साथ जो उस वक्त जो था बहुत ऐसा ही था जैसा आज है, बिल्कुल इसमें कोई वो दोहरा नहीं। लेकिन जब लोगों का किसी जगह आना जाना हो जाता है, जब लोग बड़ी तादाद में किसी जगह सयाहत की गर्ज से जाते, तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जैसे मतलब सफाई रखने का। क्योंकि नेचर को अगर हम इसको जो कुदरत की तरफ से हमें मुफ्त में अता हुआ है, कुदरत ने बना, असल में तो जंगली ये जो माल मवेशी उनके लिए ये जो घास वगैरह है, जो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यही उगते हैं। आपका सीजनल बाकी सिस्टम होता है, चाहे धान बनाओ आप, गेहूं बनाओ आप, सब्जियां बनाओ आप, वो सीजनल होता है। 12 और आज के में कोई फ़र्क नहीं। आज सिर्फ इतना फ़र्क है कि लोग जो आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत ये संभाल कर रखना चाहिए अपनी खूबसूरती को। जब ये रहेगा तभी हम अपनी नस्लों को ये आगे मुंतकिल कर सकें। ये हमारा कौमी विरसा है, हमारा मुल्की विरसा है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे हमारे तस्कीन साहब, जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये कहा कि हमें इस कौमी विरसे को जो है बिल्कुल बचा के रखना चाहिए। लाइक हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनको काटना नहीं चाहिए। साथ में ही हमारे यहाँ एक महू प्रीमियर लीग चल रही है सर,
इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सर मतलब ये कि बेड़ा उठाया है कि हर एक 6 के साथ वो एक पेड़ लगाएंगे। ये भी एक सर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस इनिशिएटिव पर थोड़ा सा सर आप क्या बताएंगे कि इस टाइप का इनिशिएटिव कहाँ कहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में और कभी सुना सर आपने कि ये इनिशिएटिव किसी ने लिया? सही बात है आपकी, यानी पेड़ लगाने के लिए आपको कोई ना कोई बहाना निकालना चाहिए। हाँ, जैसे आज आपने एक 6 पर आपको एक पेड़ लगाना, तो अब लगाने चाहिए। ये मतलब इनका ये जो इन्होंने जबान की है तो इसके मुताबिक पे चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन आपकी खाली है, बहुत सारे जंगल जो है चाहे बारिशों से, बर्फ़ से, स्मगलिंग से, या आपने एक्सट्रैक्शन की है, SFC ने एक्सट्रैक्शन की है, फॉरेस्ट ने एक्सट्रैक्शन की है, बेचा है, जो भी इसका रूल्स के लिहाज से चलता है उस हिसाब से किया है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी जगह ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक ये इन्होंने जो एक क्रिकेट के साथ इसको जोड़ा है, तो मेरे ख्याल में बहुत ये अच्छा, मतलब इसका वो हम आहंगी भी है अगर कहेंगे क्रिकेट और इसकी जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो साफ शफाफ माहौल है। मतलब खेल कूद भी यही एक चीज़ मतलब सिखाता है आपको। जब आप खेल कूद करते हैं तो आप दौड़ते हैं, आपके अंदर जो है मतलब तवानाई बार आती है। जब आप मुसलसल एक रेगुलर एक सिस्टम पर चलते हैं, आप रोज़ खेलते हैं, रोज़ वर्जिश करते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ दैट। इसलिए इस चीज़ को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इससे जोड़ दिया है कि खेल भी, और खेल के साथ ये इनिशिएटिव रखा कि हम जी एक छक्के पर एक पेड़ लगाएंगे। तो अभी आज जो पहला ही दिन है टूर्नामेंट का, तो मेरे ख्याल में 10-12 छक्के लग चुके हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छक्कों पर ही नहीं चौकों पर भी रखें, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें हमारी, बहुत सारा मतलब लैंड जो हमारा है बिल्कुल अभी वैकेंट है, जिसमें कोई वो पेड़ पौधे नहीं है, और ज़रूरत है पेड़ पौधों की लगाने चाहिए। और ये इनिशिएटिव जैसे जो डिपार्टमेंट कुछ लेते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, या कुछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कभी कोई पॉलीटेक्निक वाले वो भी लगाते हैं, लेकिन ये एक वो उधर तक ही वो महदूद नहीं रहना, एक फॉर्मलिटी या एक फ़ोटो शो नहीं होना चाहिए। ये जो वो उसी तक वो रहना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक ऐसी मुहिम क्रिएट होनी चाहिए पब्लिक में, समाज में, कि अगर हम एक दरख्त काटे तो 4 लगाएंगे। अगर एक दरख्त हमारा टूट रहा है या गिर रहा है, बर्फबारी में नुकसान हो रहा है, या ईंधन बालन के लिए हम मुझे घरों में काटते हैं, लेते हैं ना हम, काटते हैं ना हम, मतलब जो बालन के लिए आप घर में यूज़ करें, अपना जो होता है आपकी ज़मीन में, तो एक ये ऐसा ही ये मुहिम चलाई जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये भी एक लेना चाहिए कि इसमें पब्लिक की वो पार्टिसिपेशन लानी चाहिए, इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके ज़रिए उन तक तो वही महदूद होता है जी, आप जी ये जो सेब के दरख्त 4 दे दिए, या फ्री दे दिए, या कास्ट लेकर दे दिए, लेकिन वो उसका अपने बाग तक ही होता है, अपने खेत तक ही होता है, तो उसका कोई जो ज़मीनी सतह पर कोई ज़्यादा असर नहीं पता, उसी का अपना एक बन जाता है। अन पोश तेलियल वन पोश, ये शेखुल आलम का मशहूर कौल है कि जब तक ये है तो तब तक आपकी ये ज़िंदगी हमारी इसी से जुड़ी हुई है। ये अगर हम नेचर के साथ जब नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर को डैमेज करने की कोशिश करें किसी भी सूरत में, किसी भी, ये फॉरेस्ट ही नहीं है, बाकी चीज़ें भी आप दुनिया में ले लीजिए, जब आप इसको डैमेज करें तो ये समझिए कि आपको वापस अपना नुकसान के वापस आपको बदला लेगा, आपको डैमेज करके रखेगा। अब जैसे अब कंक्रीट के अब जंगल बन रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पर भी अब कंक्रीट के जंगल मीन्स के हम हर जगह अब हमने छोड़ी नहीं है ज़मीन कहीं, जहाँ पर भी अगर है घर में या कहीं भी, हम बस ये सीमेंट लगाकर, सरिया लगाकर, लोहा लगाकर अपने लिए ज़मीन छोड़ी नहीं। लेकिन ये जो ज़मीन है, जब इसके कदम आपके नंगे पैर इससे छूते हैं, तो आपकी जो जिस्म में जो तवानाइयाँ होती, मनफी तवानाइयाँ होती, मनफी असरात जो होते हैं खान पान से, बाकी चीज़ों से, वो इसमें जज्ब होते, ज़ाइल करने की सलाहियत रखती है। अंग्रेज़ लोग आज गोवा और बाकी स्टेटों में इंडिया की आकर वहाँ ज़मीन पर सोते हैं, यानी वहाँ से आकर वो रात में 5-5 हज़ार रुपये एक हट का देते हैं ज़मीन पर सोने के लिए। तो ये क्योंकि इससे हम इसको बहुत कदर करने की ज़रूरत है। जो धरती है हमारी, ज़मीन है हमारी, इसका बहुत सब लोगों को इस पर ये मतलब एक ये मुहिम, ये सिर्फ ये इसी तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। बड़ा इनिशिएटिव है, एक बड़ी पहल है, एक नया आइडिया है। ये आइडिया ऐसे सेपरेट होना चाहिए, इसमें लोगों के इन्वॉल्वमेंट बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, ताकि हम जो जंगलात का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा से, इसका कवर को, फॉरेस्ट कवर को बहुत वास्ट करें। और कहीं भी ये ना लगा, हमारे पहाड़ आप देख रहे हैं कि आप जवाहर टनल से चढ़िए, बिल्कुल नाशरी टनल, अपने डिस्ट्रिक्ट की ही बात करेंगे, बाकी छोड़ दीजिए, आप चिनाब वैली छोड़ दीजिए, जम्मू डिवीजन छोड़, कितने नंगे पहाड़ हैं। बिल्कुल जवाहर टनल से आप चलिए, पूरा नंगा ही है, मैक्सिमम नंगा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे
तस्किन सर जिन्होंने बहुत खूबसूरत सजेशन दी रिलेटेड टू फॉरेस्ट और हमारी ग्रीनरी के। और लेट अस शो यू द ब्यूटी ऑफ महू थ्रू ड्रोन शॉट्स।